प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके पहले मैंने क्लास 10 का हिंदी पाठ पढ़ाया है और उसका MCQ भी कराया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। JPMD पर निःशुल्क में बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि आप लोग के पास ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग कलम कॉपी लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जो रासायनिक रूप से भिन्न होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जो रासायनिक रूप से भिन्न होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, ये सारे क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी इसका उदाहरण है। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर लेते हैं। उसका संकेत है रंग परिवर्तन और उदाहरण है लोहे का जंग लगना। संकेत है ताप में परिवर्तन, उदाहरण है कोयले का जलना। संकेत गैस का उत्सर्जन, उदाहरण एसिड बेस अभिक्रिया से CO2 निकलना। संकेत अवस्था परिवर्तन, उदाहरण पिघलना, गैसीय पदार्थ बनना, जैसे बर्फ पिघल कर पानी बन जाता है और फिर पानी वाष्प बन जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में। अभिकारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब हम लोग उत्पाद की परिभाषा जान लेते हैं। वे नए पदार्थ जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनता है, नए पदार्थ अभिक्रिया के बाद बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। अब हम लोग जान लेते हैं रासायनिक समीकरण। आप लोग नोट करते जाइए और उसको एक दो बार रिपीट करते रहिएगा, याद हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो उस अभिक्रिया को किसी प्रतीक या सूत्र के माध्यम से जब दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण 2Mg(S + O2G), उसके बाद उसका बनता है 2MgO। जब मैग्नीशियम जलता है तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब हम लोग संकेत जान लेते हैं कि S क्या चीज़ का संकेत है। तो S ठोस का संकेत है, I तरल का संकेत है, G गैस का संकेत है, AQ जलीय घोल का संकेत है। आगे ये सब आएंगे तो इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। बार बार ठोस, तरल, गैस, जलीय घोल नहीं बताया जाएगा। S, I, G और AQ बताया जाएगा। अब हम लोग समीकरण संतुलन जानेंगे। इसके पहले हम लोग क्या जाना था? समीकरण, जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या हो गया? समीकरण। अब है समीकरण का संतुलन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों में, अभिकारक आप लोग जानते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक होते हैं और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के शामिल तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो जैसे असंतुलित समीकरण है तो इसको संतुलित करना होगा। असंतुलित समीकरण H2O2
H2O। यह समीकरण गलत है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं है। तो अब संतुलित करके कैसे बनता है, देखिए संतुलित समीकरण। अब दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या है, इसमें बराबर है। जैसे 2H2O + O2 बराबर 2H2O। इस प्रकार संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को सही रूप में दर्शाने के लिए संतुलित समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो जैसे पहले ऊपर वाला क्या था, संतुलित था, उसको हम लोग संतुलित कर दिए। तो इस प्रकार समीकरण का संतुलन रासायनिक अभिक्रिया को सही रूप में दर्शाने के लिए आवश्यक है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संतुलित समीकरण क्यों आवश्यक है। तो क्योंकि समीकरण का संतुलन रासायनिक अभिक्रिया को सही रूप में दर्शाने के लिए आवश्यक है। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को जान लिए। अब हम लोग जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। एक है संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CS + O2G। यहाँ S क्या है, सॉलिड है यानी ठोस है। O2G क्या है, गैस है। तो CS + O2G बराबर CO2 कोयला ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया। अब देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब एक यौगिक टूटकर दो से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे गर्मी देने पर चूना पत्थर विघटित होकर बूझा चूना और CO2 बनाता है। इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3S। तो क्या बनेगा, COS + CO2। यानी जब चूना पत्थर यानी CaCO3 को गर्म किया है तो ये बुझा हुआ चूना CaO + CO2 बनता है। बुझा हुआ चूना ठोस फॉर्म में और CO2 का फॉर्म में बनता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 2AgCl S बनता है 2AgS + Cl2G। प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। अब अगला टॉपिक देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करती है। इस प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnS + CuSO4 AQ यानी जलीय घोल। आप लोग जानते हैं AQ माने जलीय घोल। तो क्या बनता है, ZnSO4 AQ + CuS। जस्ता तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। तो इसके बाद क्या बनता है, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग जाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो का विस्थापन हो रहा है, एक का विस्थापन होगा तो विस्थापन अभिक्रिया और दो का विस्थापन होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। Na2SO4 AQ यानी जलीय घोल है + BaCl2 AQ बराबर BaSO4 + 2NaCl। BaSO4 एक सफ़ेद और छेप के रूप में गिरता है। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। जब एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक ही अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देख लेते हैं। उपचयन 2Cu + O2 बराबर 2CuO। अपचयन CuO + H2 बराबर Cu + H2O। यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं संचारण। जब धातुएं वायु, नमी और जल से संपर्क में आती हैं तो वह धीरे धीरे उनका क्षरण होने लगता है। यानी जब धातु वायु, नमी और जल के संपर्क में आती है और धीरे धीरे क्षरण होता है, उसको संचारण कहते हैं। लोहे पर जंग, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत इसका उदाहरण है। बिक्री गंधिता। वसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में खराब हो जाते हैं और दुर्गंध छोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं,
विकृत गंधिता यानी विकृत गंध, वसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में खराब हो जाते हैं और दुर्गंध छोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? विकृत गंधिता।